हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ वोन गेरकेस डिसीज़ विच इज़ बेसिकली अ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़, टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़. In short, I have already discussed it in the previous video, so go and watch that. But in the today's lecture I'll discuss it in detail. So let's begin. If you are new to my channel, then just go and subscribe, and also don't forget to press the bell icon so that you'll get my notification whenever I post my videos. ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं. अब टाइप 1 ये जो टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ है, ये बेसिकली क्या है, 1 है किसमें 2 लाख पर्सनस के अंदर, 2 लाख पर्सनस में ये जो इंसिडेंट है टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ का, वो 1 है. ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, ये ट्रांसमिटेड होता है किससे, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट से. ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट से ये ट्रांसमिटेड होता है. ठीक है, फिर इसके बाद ये डिसीज़ कैसे रिजल्ट करता है, इन वेरियस बायोकेमिकल किसमें, बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर ये डिसीज़ हमारा रिजल्ट करता है. सबसे पहले आता है फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया. अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास एंजाइम है ग्लूकोज 1 फोस्फेट, इसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा. अगर ग्लूकोज 1 फोस्फेट के अंदर डिफेक्ट आया तो हमारा इनफ फ्री ग्लूकोज जो है वो लीवर से ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, और जब लीवर से ब्लड के अंदर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा. सो एक एंजाइम के अंदर डिफेक्ट आना, जब भी फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, आप देखो एक एंजाइम के अंदर डिफेक्ट आता है जिसे बोलते हैं ग्लूकोज 6 फोस्फेट, और क्या होगा, हमारा जो इनफ फ्री ग्लूकोज है वो लीवर से ब्लड में नहीं जा पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, लैक्टिक एसिडीमिया की. सो बेसिकली क्या होता है, इसमें ग्लूकोज हमारा सिंथेसाइज नहीं हो पाता लैक्टेट से. अगर लैक्टेट से ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा तो हमारे पास लैक्टेट जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है, अगर लैक्टेट इंक्रीज़ कर गया तो उसे हम लोग लैक्टोसिस बोलेंगे. बट एसिडोसिस कब बोलेंगे, जब हमारा पीएच जो होगा वो क्या कर जाएगा, लो कर जाएगा. ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे एसिडोसिस. ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन रीड कराती हूँ. सो ग्लूकोज इज नॉट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द lactate, so produced in muscle and hence liver. ठीक है, जो ग्लूकोज है वो लैक्टेट जो है वो सिंथेसाइज ग्लूकोज इज नॉट सिंथेसाइज फ्रॉम lactate present in the muscle and liver, produced in the muscle and liver. Hence there will be the increase in the lactate level. ठीक है, lactate in the blood increases, and therefore when pH is lowered, what will happen, acidosis. Now hyperlipidemia, I am talking about the हाइपरलिपिडीमिया. सो बेसिकली हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड से आप समझते हो ना कि फैट्स, लिपिड ये सब समझते हो, और हाइपर का मतलब उसका लेवल इंक्रीज होना. सो देयर इज़ अ ब्लॉकेज आ जाएगा किसमें, ग्लूकोनियोजेनेसिस में. ग्लूकोज के फॉर्मेशन में देखो ब्लॉकेज आ गया. ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में ब्लॉकेज आ गया. मैंने आपको बताए थे यहाँ पे ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं हो रहा था लैक्टेट से. अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में ब्लॉकेज आ गया, मतलब ग्लूकोज के फॉर्मेशन में ब्लॉकेज आ गया, जिसका मतलब मोर फैट जो है वो मोबिलाइज कर गया है टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. मतलब ज़्यादा फैट हमारा मोबिलाइज कर गया है एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी को मीटअप करने के लिए. दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स एंड कीटोन बॉडीज़, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स और कीटोन बॉडीज़ जो होगा वो बढ़ जाएगा. प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स एंड कीटोन बॉडीज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास फैट मोबिलाइज कर गया है, मोर फैट मोबिलाइज कर गया है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. इसीलिए हमारे पास कीटोन बॉडीज़ और प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स जो है वो इंक्रीज़ कर गया है. नाउ हाइपर यूरिसीमिया. अब हाइपर यूरिसीमिया क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फोस्फेट अक्यूमुलेट कर जाएगा डायरेक्टेड टू पेंटोज फोस्फेट पाथवे. अब मैं आपको पेंटोज फोस्फेट पाथवे कराऊंगी, जिसे बोलते हैं HMP शंट पाथवे. ठीक है, ये मैं आपको कराऊंगी HMP शंट पाथवे.
इसका अनदर नेम है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो एक्यूमुलेट किस में कर गया, HMP शंट पाथवे लिख लो या फिर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे लिख लो, विच में लीड्स टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ राइबोस फॉस्फेट। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास राइबोस फॉस्फेट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज जो होगा वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा एक्यूमुलेट कर गया HMP शंट पाथवे में या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, जिसकी वजह से हमारा राइबोस फॉस्फेट बढ़ गया, विच इंक्रीजेज द सेलुलर लेवल्स ऑफ फोस्फोराइबोसिल फोस्फेटिनोल। ठीक है, सो फोस्फोराइबोसिल पायरोफोस्फेटिनोल का लेवल जो है वो हमारा सेलुलर लेवल जो है उसका बढ़ गया, एनहेंस द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लाज्मा न्यूक्लियोटाइड्स, जिसने प्लाज्मा न्यूक्लियोटाइड और किसका, यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया। अब देखो यूरिक एसिड हाइपर यूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड का बढ़ना, उसी से रिलेटेड है ना, यूरिक से। सो हमारे पास प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स भी आ गए और वो भी, और सेलुलर लेवल फोस्फोराइबोसिल पायरोफोस्फेट का बढ़ गया। ठीक है, अब देखो बोन गिर की डिसीज़ क्या है, टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ है। यहाँ पे हमारे पास डिफेक्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम के अंदर, जिसकी वजह से हमारा लिवर और ब्लड के अंदर इन फ्री ग्लूकोज नहीं जा पा रहा। लैक्टिक एसिडीमिया के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा लैक्टेट जो है उस ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा, लैक्टेट से प्रोड्यूस होता है मसल और लिवर के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हमारा जो है अगर ग्लूकोज लैक्टेट से नहीं बन पा रहा है तो ब्लड के अंदर लैक्टेट बढ़ गया, ब्लड के अंदर लैक्टेट बढ़ गया तो एसिडोसिस हो गया, मतलब पीएच डिक्रीज कर गया। अब हम बात करते हैं हाइपरलिपिडीमिया। यहाँ पे हमारा फैट मोबिलाइज कर जाता है, पहले तो ब्लॉकेज आ जाता है ग्लूकोनेजेनेसिस में, फिर फैट मोबिलाइज करता है टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी एंड हेंस दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स एंड कीटोन बॉडीज। नाउ हाइपर यूरिसीमिया क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का, किसकी वजह से, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के अंदर, यानी कि अगर मैं बात करूँ HMP शंट पाथवे बोलेंगे, ये क्या करेगा, हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा वो एक्यूमुलेट कर जाएगा, जिसकी वजह से राइबोस फॉस्फेट जो है वो उसका सिंथेसिस बढ़ जाएगा, जो कि हमारा सेलुलर लेवल फोस्फोराइबोसिल फॉस्फेट का इंक्रीज कर रहा है और एनहेंस कर रहा है किसका, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड यूरिक एसिड। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बोन गिर की डिसीज़ बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जितना ज़्यादा स्टार मार्क कर सकते हो यार करो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में आने के बहुत बहुत हाई चांसेस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिले, और वीडियो को लाइक यार ज़रूर कर दो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।